नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जो ये सीरीज चल रही है इसको। तो आप इस प्रश्नोत्तरी को देखकर आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें, खुद का आकलन करें कि आप कितने गहरे पानी पर हैं। और आपको लग रहा होगा कि ये यूट्यूब में तो कोई भी पढ़ा लेता है, मगर मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि 2020 से लेकर 21 तक का जो भी पेपर हुए थे, हिंदी से रिलेटेड जो भी टीचिंग एग्जाम हुए थे, उत्तराखंड में एलटी और लेक्चरर दोनों मेरे निकले हैं। और जो डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी हुआ था वो भी मेरा निकला हुआ है। तो आप फर्जी मत समझना मुझे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में किन किन पुस्तकों की सहायता ली थी? तो सबसे पहले तो ये उनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। और 1929 में प्रकाशित हुआ था। अब इसको जानने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या है? ये लिखते हैं, हवि की हुबी खुदा जज पपरी। बहुत ही आसान है। इससे आप जान जाएंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था उनमें किन किन पुस्तकों की सहायता ली थी। तो हौ से क्या है? हौ से है हम्मीर रासो। वी से है विजयपाल रासो। की से है कीर्ति लता। और की से है कीर्ति पताका। फू से है खुसरो की पहेलियां। बी से है बिसलदेव रासो। फिर से आ गया खू। ये वाला खू तो था खुसरो की पहेलियां। ये वाला खू है खुमान रासो। दा से है पदावली। जौ से है जय मयंक। जस चंद्रिका। एक जौ से अगले जौ से है जयचंद्र प्रकाश। पौ से है परमाल रासो। और प्री से है पृथ्वीराज रासो। देखो इससे क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं हमको कि जो भी इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें कितनी पुस्तकों की सहायता ली थी। और जो ये है हवी की जो ये चार पुस्तकें हैं, ये क्या थी? ये अपभ्रंश की रचनाएं थी। अपभ्रंश की चार रचनाएं। और इसके अलावा जो ये आठ रचनाएं हैं, ये क्या थी? ये देशभाषा काव्य थे। ठीक है, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 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 रचनाएं। वैसे टोटल 12 रचनाओं की या 12 पुस्तकों की सहायता ली थी, जिसमें से चार पुस्तकें किसकी हैं? ये हैं आपकी अपभ्रंश की रचनाएं। और ये आठ किसकी हैं? देश भाषा काव्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लेना इसको। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार दला लित्यत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक, अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है? सेम ऐसा ही है। हिंदी में लिखा क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ये क्या है? शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज। अब इन दोनों में क्या है अंतर? ये हिंदी में लिखा गया है और ये इस्तवार दलाल एंदुई हिंदुस्तानी ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो इसीलिए इसमें अंतर है। अगला प्रश्न देखो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाम से इतिहास न होते हुए भी इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है
किशोरी लाल गुप्त जी का। ठीक है। तो इन्होंने ये जो रचना लिखी थी, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, जॉर्ज ग्रेसन की रचना थी जो द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, उसका हिंदी अनुवाद किया था इन्होंने। तो उसकी भूमिका में लिखा था किशोरीलाल गुप्त जी ने। क्या? नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है किसको? द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में काल विभाजन का आधार क्या माना था? ये काल विभाजन का आधार है, इतिहास लेखन की पद्धति नहीं है। इतिहास लेखन की पद्धति तो उनकी कौन सी थी? विधेयवादी पद्धति थी ना, इतिहास लेखन की पद्धति तो उनकी। अच्छा, विधेयवादी पद्धति का क्या मतलब होता है? किस किस चीज का उसमें समावेश होता है? उसमें होता है जाति, वातावरण और क्षण विशेष का। मगर यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही है। इतिहास ग्रंथ की लेखन की पद्धति नहीं पूछ रहा है, ये जो काल विभाजन किया था, उसका क्या आधार माना था इन्होंने? उसका आधार माना था प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कह सकते हैं, या कह सकते हैं परिस्थिति, परिस्थिति कह सकते हैं, या अगर आ गया आपका चेतना। ये आधार माना था इन्होंने काल विभाजन का अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में। ठीक है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एचपीडी का मतलब है हजारी प्रसाद द्विवेदी, एआरसी का मतलब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने अपने इतिहास, ये दो बार अपने अपने लिखा गया, अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का आधार देखो, इन्होंने काल विभाजन का आधार प्रवृत्ति या परिस्थिति या चेतना को कह सकते हैं। और जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने काल विभाजन का आधार किसको माना था? तो इन्होंने माना था परंपरा को। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? तो आप लोग जानते ही होंगे, उनके इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, आलोचनात्मक इतिहास। अच्छा, इस ग्रंथ के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये अधूरा ग्रंथ है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 1938 में इसे, इसका प्रकाशन किया गया, मगर ये अधूरा है, आधा ग्रंथ है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, देखो ये है आलोचनात्मक इतिहास, और ये क्या है नीचे वाला, ये है विवेचनात्मक इतिहास। तो इसको ध्यान से देखना है, ये किसका है? तो ये है हमारे राजनाथ शर्मा। अच्छा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ये इसका तो 1938 है। तो ये राजनाथ शर्मा ने जो लिखा था हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसका है 1968 प्रकाशन काल। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। और देखो यहाँ पर ए स्केच, सिर्फ हिस्ट्री और स्केच में ध्यान देना, आप लोग समझ जाओगे इन दोनों के राइटरों का नाम। तो देखो, हमारी हिस्ट्री कौन लिख सकता है, ऐसे करके याद करना है। तो हमारी हिस्ट्री कौन लिखता है? फ्रेंड। हमारे दोस्त लोग तो लिखते हैं ना। तो फ्रेंड ई के। ठीक। या इसको एफ ई के भी लिखा जाता है, एफ ई के, इस तरीके से आएगा, हिंदी में लिखा हुआ आएगा एफ ई के या फ्रेंड ई के। तो हमारी हिस्ट्री कौन लिखता है? जैसे हमारे दोस्त होते हैं वैसे हमारी हिस्ट्री लिखी जाती है। अब देखो, एक को याद कर लिया हमने हिस्ट्री वाले को, तो स्केच वाले को भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। कैसे? तो ये स्केच से क्या कर सकते हैं हम? स्केच से हम गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है, गिजबिज कर सकते हैं। इनका नाम क्या है? एडविन गिब्ज। ये गिजमिज या गड़बड़ कर सकते हैं हम, किस चीज से? स्केच से कर सकते हैं। और हिस्ट्री कौन लिखता है? हमारा दोस्त लिखते हैं, हमारे फ्रेंड करके ऐसे याद कर सकते हो, या आपको जैसे भी याद हो वैसे कर सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी रचना है? ये है नामवर सिंह जी की।
अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। वासुदेव सिंह। देखो ये तीनों एक जैसी रचनाएं लगती हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, ये साहित्य का उद्भव और विकास है, ये नाटक का उद्भव और विकास है। तो इसमें ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, एचपीडी का साहित्य उन्होंने ही लिखा था। और हिंदी हिंदी भाषा कहेंगे तो हिंदी भाषा का है, उदय नारायण तिवारी है इनका नाम, उदय नारायण तिवारी। और ये हिंदी नाटक बोलेंगे, देखो नाटक, साहित्य और भाषा, बस इन तीनों को ही याद करना है और सेम टू सेम ऐसी एक जैसी ही रचना लग रही है। तो ये हिंदी नाटक का उद्भव और विकास किसका है? दशरथ ओझा जी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर आपको कुछ चीज समझ में ना आ रही हो तो थैंक यू सो मच।